Welcome students to our live stream, to our lecture first of MST CT 2026, जहां पे मैं आपको पूरा CT करा के देने वाला हूं, जहां पे वी आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल फॉर योर ग्रेटेस्ट एंड गुड कॉलेज। ठीक है, तो बिना आपका समय गवाए विल स्टार्ट एंड स्ट्रेट टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। तो यहां पे मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पैटर्न कुछ ऐसा रहने वाला है कि मैं आपके क्वेश्चंस के साथ साथ आपके बेसिक्स, आपकी थ्योरी एंड आपके शॉर्टकट जो है मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो नोटबुक जो है वो बना के रखिएगा, साइड बाय साइड क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स, नोट्स, सारी चीजें लिखते चलिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको पूछा है कि द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं एक बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का एंड इमेजिनरी नंबर का, जहां पे ए इज योर रियल नंबर। ठीक है ना, या इसको हम रियल पार्ट ऑफ जेड भी कहेंगे। ठीक है, एंड बी या नॉट आयोटा, जिसको आयोटा मल्टीप्लाई करता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। बट जो बी है यानी आयोटा के सामने या पीछे जो भी नंबर है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और आपको यहां पे बोला ये है कि इस चीज को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा पॉइंट कि अगर निगेटिव ऑफ ए यानी रूट के अंदर आपको निगेटिव साइन दिखाई दे तो इट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी यहां पे मैं रूट ए इंटू रूट -1 लिख सकता हूं एंड रूट -1 एवरीवन नोज कि वो होता है सर आयोटा। ठीक है ना, रूट -1 इज नथिंग बट योर आयोटा। क्लियर है, तो यहां तक का छोटा सा पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया था इन योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला यह गया है कि ये जो z है इसको भाई साहब आप इस फॉर्म में लिखिए, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो क्लियरली बाय यूजिंग दिस लॉ, यहां पे रूट 16 माइनस में दिया है, तो माइनस अगर रूट के अंदर है क्लियरली इट मींस या इट शोज कि इमेजिनरी नंबर आपको दिया है। तो रूट 16 को मैं लिख सकता हूं 4 आयोटा। ठीक है, 25 है तो ध्यान से देखिएगा, 25 जब रूट के बाहर जाएगा तो आपका बनेगा 5 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 15 आयोटा। रूट 36 इज नथिंग बट 6 आयोटा एंड माइनस 625 इज नथिंग बट 25 आयोटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, इन सबको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल नंबर के या इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिख दिया। नाउ इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम तो 4 प्लस 15 विल बिकम 19, 19 प्लस 6 25 माइनस 25 विल बिकम 0। तो क्या मैं इसको 0 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में लिख सकता हूं? डेफिनेटली यस। ठीक है, इट इज माय जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे मैं क्या कहूंगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ऑप्शन हालांकि ये होता है आपका करेक्ट, और इसे हम कहेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, याद रखना इट इज योर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जस्ट 2 मिनट मैं लाइव चैट देखता हूं। ओके, आई होप सो लाइव चल रहा है, आई होप सो लाइव चल रहा है। कि मेरे साथ 2 बार ऐसे स्कैम हो चुके हैं कि रिकॉर्ड करते करते चीजें जो है वो बंद हो गई थी। चलिए ठीक है, चल रहा है। ओके, नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके, यहां पे आपको जो है दिया गया है कि 1 प्लस आइटा पावर 5 1 माइनस आइटा पावर 7 की वैल्यू बताइए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2020 बेसिक अगर मैं यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a प्लस टाइम्स a माइनस आयोटा b इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान में रखने के लिए आप बोल सकते हो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है एंड 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज नथिंग बट -2 टाइम्स आयोटा। अगेन ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाता है एंड एवरीवन की भाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज योर। ओके, चलिए तो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक।
कि 1 प्लस आयोटा पावर 5 जो है, बायनोमियल थ्योरम यहां पे लगा, थोड़ा सा क्या मैं 1 प्लस आयोटा पावर 7 को 1 माइनस आयोटा पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर बेस से मैं पावर को ऐड कर सकता हूं तो मैं इस पावर को स्प्लिट भी तो कर सकता हूं। यहां से मैं आयोटा पावर 5 जो है उसे कॉमन निकालूंगा, और क्या मैं 1 माइनस आयोटा पावर 2 को -2 टाइम्स आयोटा लिख सकता हूं? डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। अगेन ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके प्रिपरेशन में। उसके बाद क्या मैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर लिख सकता हूं? डेफिनेटली यस। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा सर 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 के पावर में, एंड अगेन इनटू माइनस, क्लियरली 1 प्लस 1 64 आयोटा, दैट मींस दिस ए ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करते वक्त ना साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी फंबल करते हो आंसर चेंज होने में आपका समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्विकली आंसर आपका यहां से चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप सो 2 मिनट, आई विल जस्ट चेक आउट कि लाइव सही से चल रहा है। हाँ, लाइव सही से चल रहा है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपको बोला ये गया है कि Z1 2 प्लस आयोटा है, Z2 3 माइनस 4 आयोटा है। अच्छा, कॉन्जुगेट के बारे में बात हुई यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं कॉन्जुगेट लिखना चाहूं तो यहां पे उसको मैं बार से डिनोट करूंगा। पार्ट का साइन चेंज करना है, दैट कभी भी आपको कॉन्जुगेट पूरा इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा गलतियां होती है यहां पे कि अगर मैं पहले लिख दूं और 7 को बाद में, और अगर इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो मैक्सिमम बच्चे कुछ इस तरीके से लिख के रखते हैं, दैट इज टोटली सिर्फ रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लो, हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। यहां पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, तो नाउ आपको बोला है कि सर डिवीजन बताइए। ठीक है, अब यहां किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन करेंगे, तो यहां पे आएगा आपका Z1 कॉन्जुगेट, यानी सर साइन चेंज करेंगे तो 2 आएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, याद रखना कभी भी आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो सर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यहां पे आएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। तो डिनोमिनेटर में तो सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी आयोटा का शॉर्टकट बता रहा हूं, स्टेप्स टाइम दोनों बचेगा। यहां पे करना ये है, रियल पार्ट से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप यहां पे क्या करोगे, सर 2 रियल पार्ट है 3 रियल पार्ट है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस आयोटा से -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करो। ध्यान दीजिएगा आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो आयोटा माइनस प्लस 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के कारण ये हो जाएगा आपका -4। ठीक है, उसके बाद प्लस, अभी मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इधर के रियल पार्ट से उधर के इमेजिनरी पार्ट से इधर के रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो -4 आयोटा को, तो यहां पे आएगा सर -8 आयोटा का आ गया, कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद आयोटा से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो ठीक है, चलिए 6 माइनस 4 2 अपॉन में सर इनकी एडिशन आएगी 25। ठीक है, प्लस या डायरेक्ट माइनस ही आएगा बिकॉज यहां पे -11 बाय 25 आयोटा। सो नाउ यू हैव गेट Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट का वैल्यू। बट आपको यहां पे बोला यह था कि यहां से a प्लस आयोटा बी को कंपेयर करके या a और b के वैल्यू निकाल के मुझे
ये पूछिए या ये बताइए। याद रखना क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीटी के स्पेसिफिकली रिपीट नहीं होते, बट सेम क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं बाय चेंजिंग देयर ऑप्शंस और बाय चेंजिंग दिस साइड्स ऑफ वैल्यू। थोड़ा भी इसके अगर उन्होंने चेंज करके दिया तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप पीवाईक्यूज जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, स्पेसिफिकली जेई के जो इजी वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको वहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय पीवाईक्यूज की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स या प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए, आप स्टडीज़न ऐप पे जाने के बाद फ्री डाउनलोड्स या फ्री मटेरियल में से भी जो प्रैक्टिस पेपर्स है उनको डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे आपको बोला यह गया है कि ए की वैल्यू सर ये रही, ये होगी आपकी ए की वैल्यू, ओके सॉरी ये आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आपकी माइनस के साथ आएगी। ओके, बी की वैल्यू आपकी माइनस के साथ आएगी बिकॉज इट इज रियल पार्ट, इट इज इमेजिनरी पार्ट, जहां पे आपका ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ओके, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। नाउ मुझे पूछा क्या है, -7a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं, -7 a मतलब होगा सर 2/25 मल्टीप्लाई में, माइनस बी मतलब होगा 11/25। बस बेसिक कैलकुलेशन है। तो -14/25 -11/25 को अगर आप ऐड करो तो -25/25 दैट इज -1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो -1 यानी सर ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन यहां से क्या है आपका करेक्ट है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहां पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मार्क माय वर्ड्स, 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कॉन्जुगेट का ही क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट ही यहां पे पूछा है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोला यह गया है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट है, बिकॉज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, मतलब वो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो किसी एक का ही साइन चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। दैट मीन्स 3x + 2 प्लस 5y - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6x + 3 प्लस 2y - 4 आयोटा। सर इक्वल्स टू क्यों लिया, कॉज उसने क्या बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। दैट मीन्स वो दोनों इक्वल ही होंगे। समझ गए क्या, अगर इफ दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर दैट मीन्स अगर मैं उसका कॉन्जुगेट कर लूं तो ये और ये नंबर तो सेम ही हो जाएगा ना आपका। अगर मैं बोलूं 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा होता है, तो इसको मैं चेंज कर लूं तो आंसर मुझे इसका 3 - 4 आयोटा ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर बोला है तो मुझे ये वाली कंडीशन बतानी है कि इसका आंसर क्या होता है। मींस आपको यहां से x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियरली अलजेब्रा वाला पार्ट जो है यहां पे रिपीट करेंगे कि बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम रियल पार्ट से रियल पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे नोट के लिए लिख सकते हैं कि अगर आप z1 और z2 इक्वल हो, यानी x + आयोटा y इज इक्वल्स टू a + आयोटा b हो, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई x जो है वो a से इक्वल है एंड y जो है वो b से इक्वल है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर रहा हूं मैं कि सर ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट से इक्वल होगा, ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो यहां पे 3x + 2 जो है वो इक्वल होगा आपका 6x + 3 के साथ, 5y - 3 आपका इक्वल होगा 2y - 4 के साथ। बेसिक सा इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 3x उधर गया -3x, तो सर ये होगा इधर, तो -1 = 3x आएगा, तो x की वैल्यू आई आपकी -1/3। एंड यहां से अगर मैं बात करूं तो 2y इधर आया -2y, तो सर यहां पे 3y आया, उधर बना -1, तो y भी आपका क्या हुआ -1/3। व्हाट डज इट मीन कि सर x और y ना दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सर ना x और y ना दोनों भी इक्वल है। तो अगर x और y दोनों इक्वल है तो मुझे पूछा तो ये है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। मुझे पूछा है कि x - y अपॉन x + y की वैल्यू बताइए। तो अगर वो दोनों इक्वल है तो क्या मैं y के जगह पे x लिख सकता हूं। क्लियरली सर x - x 0 होता है, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 हो जाता है, तो इसका जो वैल्यू है वो है आपकी 0, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
एंड ध्यान दीजिएगा स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो स्पीड जो है उस पे कैलकुलेशन में स्पेसिफिकली ध्यान आपको रखना है। ओके चलिए, तो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे भी आपको कॉन्जुगेट बोला है, बट एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, ध्यान दीजिए यहां पे, सपोज ये मैंने एक आर्गन प्लेन बनाया, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैं ए कॉमा बी बोल सकता हूं, यहां पे माइनस ए कॉमा बी, यहां पे माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी, इस तरीके से चार क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट की चार सिंबल्स है। उसके बाद ये रहा आपका ओरिजिन। तो मैग्नीट्यूड जो है इट इज नथिंग बट ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। समझ रहे हो क्या? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो सर इसको मैं डिनोट करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी 2 बार्स के अंदर। एंड अगर वो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस जो है वो होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो a माइनस 0 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो यहां पे बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, यानी या स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज माय मैग्नीट्यूड। यही से एक आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैंने आर्गुमेंट रखा है, तो हम आगे आर्गुमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके चलिए, फिलहाल यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला ये कि a जो है वो मेरा पॉजिटिव है, z आपको यहां पे दिया गया है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस आयोटा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बोलते √2/5, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वो है बोलते 2/5। इस तरीके से ये उन्होंने खुद से दिया है, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट बताइए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अगर सर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है उसके लिए मुझे पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है मैं डिवीजन के कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है सर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स आयोटा। तो यहां पे क्या मैं a प्लस आयोटा अपॉन में a प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 100% यस। ओके, देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट क्या आएगा सर? ये बनेगा आपका 2a आयोटा और यहां पे आएगा -2। ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर तो -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, ये लिखा के दिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, यही हमने अब तक यूज किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इस तरीके से चीज बन गई। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहां से ना मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से आएगा z इक्वल्स टू रियल पार्ट यानी सर -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पे जो है इसका पार्ट लिख लिया। उसके बाद मैग्नीट्यूड की बारी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट ये कैंसिल नहीं होता, ये भी दिक्कत नहीं देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैग्नीट्यूड ऑफ z तो मुझे पता है, रूट के अंदर 2/5 और इधर भी थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं आपको समझने के लिए। डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे आएगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। से यहां से ना 4 कॉमन आता है तो निकाल लो, 1 प्लस a स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट यहां से, स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल, और यहां से एक 2 और ये एक ब्रैकेट कैंसिल, नीचे आपका एक ब्रैकेट बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 का। फाइनल आंसर विल बी लाइक 2/5 इक्वल्स टू 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। और हम क्या यहां से अभी क्लियरली इक्वेशन निकाल सकते हैं? हाँ सर, ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं, आप लिख लीजिएगा। तो यहां पे a की वैल्यू के लिए मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, सर 5 4 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आता है, तो यहां पे आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू आएगी +3। सर -3 भी तो होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर उन्होंने ही बोला है ना a की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव तो ले ली है।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे कॉन्जुगेट बताओ भाई जेड का। तो अगर यहाँ पे सर जेड का कॉन्जुगेट चाहिए, इस इक्वेशन को मैं बुलाऊंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जा मेरे भाई, आ गया। z इक्वल्स टू, थोड़ा ना यहां से ओरल सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सर। -2 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 होगा। तो 2/10, 2/10 यानी आएगा सर -1/5, ठीक है। चलो यहां पे आएगा 3 to 6/10, 6/10, तो 6/10 होगा सर 3/5, और यहां पे आएगा आपका आयोटा। ओके, क्लियर हुआ? 6/10 आपका होता है 3/5, यहां पे आपका आएगा आयोटा। इसका कॉन्जुगेट पूछा है, तो कॉन्जुगेट में मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं सर, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करेंगे, यू विल गेट कॉन्जुगेट। तो ये मिल गया आपको कॉन्जुगेट। इसका ऑप्शन अगर आप चेक करो तो डिनोमिनेटर सेम कर लिया था, तो -1 -3 आना चाहिए। तो -1 -3 यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पे आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट उसने ऐड कर लिया था, कैलकुलेशन बढ़ा दी थी, हाँ। और ये आपको 2024 में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस इजी होंगे, लेंदी भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे आपका ऐड हुआ है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। चलिए अभी इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ओके। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आयोटा पावर 1 से, तो सर वो आयोटा ही होता है ना, आयोटा का पावर 1 आयोटा ही होता है। आयोटा पावर 2 ना -1 होता है, ठीक है। आयोटा क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा पावर 4 होता है 1। तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ओके, ये हमने पढ़ी है, लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। बट अगर सर 4 से बड़ा पावर आए तो क्या करें, ठीक है। तो यहां पे इन जनरल लिख लेना, इन जनरल, यानी अगर 4 से बड़ा पावर आए तो आपको सिंपली पता है क्या करना है, उस बड़े पावर को 4 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद अगर यहां पे रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर इज आयोटा। डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रखना, अगर डिवीजन करने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है, आंसर आयोटा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है, आंसर इज -1। रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो आंसर इज माइनस आयोटा, एंड रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो आंसर इज 1। सर आपने 4 क्यों नहीं कहा, बिकॉज अगर आप 4 को 8 को या जो डिविजिबल बाय 4 है उसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो इनडायरेक्ट के आंसर इज 1। तो अगर 4 से बड़ा पावर हो तो ये वाली चीज ध्यान में रख लीजिएगा। और एक पॉइंट कि अगर 1 बाय आयोटा अगर आपको दिखे तो ये नथिंग बट माइनस आयोटा ही होता है, ठीक है। इट इज नथिंग बट माइनस आयोटा, ठीक है। चलिए तो इसी पार्ट का यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सर 65 दिया है, तो कुछ नहीं ना, 65 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 1 जार 4, 2 बचा, 4 6 जार 24, यहां पे बचा 1। ऊपर क्या आता है आई डोंट केयर, नीचे 1 आया है, पावर में अगर 1 है आयोटा आंसर आएगा, तो इसका आंसर इज आयोटा, ठीक है। 1 अपॉन में सर 145 को भी ना 4 से डिवाइड कर लो, कर लेते हैं। 4 3 जार 12, 2 5, तो अगेन 4 6 जार 24, यहां पे भी 1 बचता है। स्टिल अगर पावर में 1 बचता है तो आंसर इज योर आयोटा। क्लियर सर? 1 बाय आयोटा क्या होता है, तो 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा। तो यहां पे हम लिखेंगे आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज 0, दैट इज 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहां पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप सो आपको चीज क्लियर होगी। बेसिक यहां से हमने क्लियर कर लिया है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अच्छा ये तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दिया, ठीक है। डायरेक्टली आपको ना पूछा यहां पे 2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर पता है क्या है, 0। अब ये क्यों 0 है ये चीज मैं आपको बता, तो यहां पे ध्यान में रखिएगा कि n इज एन पॉजिटिव इंटीग्रल, ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल, देन आपको बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट में जाए तो n के जगह पे कोई भी ऑड नंबर रखिएगा, कोई भी ऑड नंबर रखिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अगर मैं इनकी जगह पे 1 रखता हूं तो सही होगा 1 प्लस आयोटा पावर 2 1 जार 2, 4 1 जार 4,
एंड 6 1 जार 6। सर आप दूसरा नंबर नहीं रख सकते? रख सकते ना, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n ऑड है तो 3 5 7 कुछ भी आप पुट कर सकते हो। और बड़े पावर पे जाओगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, ऑलवेज यूज छोटा पावर, ठीक है, रिस्क वहां पे नहीं लेनी है। तो क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर ये जो है आयोटा स्क्वायर इज -1, सॉरी नॉट -1, आयोटा स्क्वायर, हाँ आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा पावर 4 इज 1, आयोटा पावर 6 भी सर क्या होगा आपका -1। तो क्लियरली कैंसल 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 कैंसल, आंसर इज 0। अगेन एक नोट करके शॉर्टकट आप यहां पे लिख लीजिएगा कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल, या थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं कि एडिशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, ठीक है। दैट इज अगर 1 प्लस या से यहाँ पे 0 है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब हो, आंसर इज 0। कुछ भी ले सकते हो आप कि सर आयोटा पावर 16 प्लस आयोटा पावर 17 प्लस आयोटा पावर 18 प्लस आयोटा पावर 19 इज आल्सो 0। बट सर ऐसा तो यहाँ पे कुछ था नहीं, बट स्टिल सॉल्व करके दिखाया, आंसर 0 आता है। यही से एक छोटा सा ये नोट जो है वो लिख लीजिएगा कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटास के कॉन्जुगेटिव पावर्स की जो एडिशन होती है, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स की जो एडिशन होती है, इट इज ऑलवेज 0। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे बाप रे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख के घबराओ मत, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख के घबराओ मत, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा सोचो कि इसको मैं इजीली सॉल्व कैसे कर सकता हूं, ठीक है। ऑलवेज थिंक कि मैं इससे इजीली सॉल्व कैसे कर सकता हूं। तो इफ यू ऑब्जर्व, हम ना सर यहां से पावर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक एक करके पावर को सॉल्व करने जाओगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, आंसर आएगा 101% आएगा, बट इट विल टेक योर टाइम। और हमें टाइम की बहुत ज्यादा अहमियत है एग्जाम में, वैसे भी जिंदगी में भी होनी चाहिए, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस, ठीक है। पैसे तो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज अभी हम कमा नहीं रहे होंगे, बट टाइम इज प्रीशियस, ओके। तो आयोटा पावर 240, तो यहां से अगर मैं 240 निकालू सर आयोटा पावर 8 आएगा, यहां से मैं 246 को निकालू आयोटा पावर 6 आएगा, यहां से भी अगर मैं 240 निकालू 4 आएगा, देन आपका आएगा सर 2, देन आएगा 1, ठीक है। क्लियरली नीचे से भी आयोटा पावर 241 को निकाल लो तो सर यहां पे बचेगा 8, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 4, देन अगेन 2, देन 1। क्लियरली दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, 1 एक यहां से और यहां से तो आयोटा बचेगा, तो यहां पे क्लियरली बचा 1 बाय आयोटा, दैट मींस इट इज योर माइनस आयोटा। तो इसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज माइनस आयोटा, दैट मींस ए इज द करेक्ट वन। इजी विद इन सेकंड्स में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन या सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2023 के पूछा था। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट। ओके, ये भी आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था। सेम चीज जो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में की थी वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सर बहुत बड़ा पावर है आयोटा का, बहुत बड़ा पावर है, और आयोटा के बहुत बड़े पावर को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पे इसको ना स्प्लिट करना पड़ेगा, जो मुझे पावर पहचान का है, और मेरे पहचान का कौन है, 2 है। तो क्या मैं इसे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा के पावर में 2 के पावर में 50 लिख सकता हूं? हाँ सर। अगेन बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 2 दोनों को सेपरेट होगा, और क्या हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि सर 1 माइनस आयोटा का पावर 2 मींस -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का पावर 2 मींस 2 आयोटा, पावर में आएगा 50। क्लियरली 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, तो -1 के पावर में 50 के बारे में पूछा है, ठीक है। -1 के पावर में 50 के बारे में पूछा, और किसी भी निगेटिव नंबर के पावर में अगर 50 है 1, बट सर आंसर तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिखाई दे रहे हैं। पूरा भी क्या है आपको, a, b ना, और a, b आएगा कहां से, यहां से। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 प्लस 0 आयोटा, तो ये मेरा a होगा, ये मेरा b होगा। तो उस वजह से जो a, b है वो होगा आपका 1, 0,
एंड 1,0 मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा ना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इसे भी ध्यान में रखा करो। चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2023 पूछा था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि सर ना डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे लिखूंगा 1 प्लस आयोटा पाई रूट 2 के पावर में 10। यहां पे आया 1 माइनस आयोटा पाई रूट 2 के पावर में 10, और यहां पे ना डायरेक्ट वैल्यू ही पूछी है। क्या सेम चीज जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में की थी यहां पे कर सकता हूं? 101%। यस सर। 2 को बाहर निकाल लो या 2 को पावर में दे दो, तो यहां पे आएगा रूट 2 के पावर में 2 के पावर में 5। अगेन यहां पे आएगा 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2 के पावर में 2 के पावर में 5। सेम चीज कॉपी पेस्ट। 1 प्लस आयोटा का पावर 2 सही होगा 2 आयोटा, रूट 2 का पावर 2 होगा 2, और इसके पावर में आएगा 5। सेम थिंग गोज विद दिस, माइनस 2 आयोटा बाय 2 के पावर में 5। सो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आयोटा के पावर में 5, और यहां पे आएगा आपका माइनस आयोटा के पावर में 5, कैंसिल 0। सर वो माइनस बाहर कैसे आया? निगेटिव नंबर के पावर में अगर 5 है तो इट ऑलवेज गिव यू नेगेटिव आंसर। तो आयोटा पावर 5 निगेटिव आयोटा पावर 5 यानी 0 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बड़ा पावर आए तो ट्राई कि उसको छोटे पावर्स में इस तरीके से डिवाइड करो एंड फिर इसको सॉल्व करो, इजीली आंसर मिल जाएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगे ना ये सेम क्वेश्चन आपको इस साल 25 में, नॉट इस साल, लास्ट ईयर के पेपर में 25 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, और इसी तरीके के ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहां से रिकॉल्व कर देना चाहता हूं, दैट प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला है। इसका मतलब यह है कि अगर z इक्वल टू सर आपका 0 प्लस आयोटा बी आता है, तो अगर आपका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, ठीक है, अगर आपका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, इसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो बराबर है और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो इसको हम कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, या इसको प्योरली रियल या रियल नंबर ही हम क्या कहते हैं। ओके, तो यहां से पॉइंट कहने वाला ये है कि अगर तुम यहां पे ऑब्जर्व करो तो आपको ना इनडायरेक्ट वे में बोला है कि भाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट की जरूरत नहीं है, या इमेजिनरी पार्ट वहां पे अवेलेबल है, रियल पार्ट 0 है। दैट इज माय मेन मोटो यहां से। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। चलिए तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको मैं लिखता हूं z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। क्लियरली अगर डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है 101%, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट बाकी आपको चीजें पता है। नाउ यहां पे मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करूंगा, मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाऊंगा, मुझे क्या चाहिए? रियल पार्ट। सर इमेजिनरी पार्ट क्यों नहीं? बिकॉज यहां पे आपको प्योरली इमेजिनरी बोला है, रियल नहीं। तो ये वाला पार्ट मैं रिलेज कर देता हूं, लिख लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मुझे यहां पे बोला गया है कि भाई इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो यहां से मैं सिर्फ रियल पार्ट पे फोकस करूंगा। तो ध्यान दीजिए z इक्वल्स टू अपॉन में यहां पे हमेशा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और मुझे सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z करके 2 1 जा 2, और मैं इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 2 जा 6, एंड यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर निगेटिव क्यों आया? 3 2 जा 6, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा 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 स्क्वायर मतलब माइनस होगा। क्लियर? अभी मुझे रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट का मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इसका रियल पार्ट ही 0 है। तो इसका रियल पार्ट ही अगर 0 है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख के छोड़ सकता हूं। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है
ये पूरा आपका जाएगा यहां पे, और जीरो को अगर कोई भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता है इट ऑलवेज गिव यू जीरो आंसर। आई होप सो इसका काम हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर लाऊं, लिख लीजिएगा। तो यहां पे आपके पास बचता है 2 -6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी लाइक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 1/√3। आपको साइन इनवर्स में ही वैल्यू पूछी है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। साइन की वैल्यू 1/√3 किसी भी एंगल पे नहीं होती है, ध्यान रखना। तो π/3 π/6 ऐसे ऑप्शंस क्लिक मत करना। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इससे आप या इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है बस। देखिए अगेन इसको बस एक्सपांड करना है। तो क्या आपको a प्लस बी का क्यूब पता होता है? ऑलरेडी पढ़ा है। इट इज नथिंग बट सर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, अगेन इन 2024 में पूछा गया प्रश्न है आपका। ये फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना है। उससे पहले ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्टैंड बाय पे रखता हूं बिकॉज मुझे इसका जरूरत है। तो z इक्वल्स टू आपका आएगा -6 माइनस आयोटा बाय 3 के पावर में 3। ठीक है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया। तो 3 2 जार -6 माइनस आयोटा बाय 3 हो जाएगा। क्यूब करना है तो क्यूब की प्रॉपर्टी से दोनों का क्यूब होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, अपॉन में 27। तो एक काम कर लेते हैं, अपॉन में 27 को मैं साइड में लिख लेता हूं। तो यहां पे ये चीज कैंसिल हो गई, इसका कंपेरिजन हट गया। इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला a क्यूब यानी -6। तो एक काम कर लेते हैं ना, लगे हाथ। क्या सर मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं? 101% यस। -1 का क्यूब माइनस ही होता है। तो यहां पे क्या आएगा, 6 प्लस आयोटा पावर 3। इससे क्या होगा ना, आपको निगेटिव साइन ज्यादा तंग नहीं करेगा। ओके, चलिए नाउ वी विल एक्सपांड दिस। -1/27 यहां पे आएगा 6 का क्यूब। तो सर 6 का क्यूब होता है 126। ठीक है, प्लस 3a²। तो सर 3 टाइम्स a²। ठीक है, यानी आपका यहां पे आएगा। ठीक है, काम कर लेता हूं, लिख ही लेता हूं थोड़ा सा कि 3 टाइम्स 6² इंटू आयोटा प्लस 3 टाइम्स 6 इंटू आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ओके, -1/27 विल नॉट बॉदर यू। 216 मेरा एज इट इज होगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 3 जा आपका 108। यहां पे आएगा आपका 108 आयोटा। 6 3 जा 18, तो -18 यहां पे आएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1/27 ब्रैकेट में आएगा आपका 216 -18। तो 16 कट गया, 2 निकाल दो 200 से तो 198 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया बता देता हूं। 16 से 16 निकाल दो 200, 200 से फिर से 2 निकाल दो 198। 108 माइनस आयोटा इज प्लस 107 आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए, यहां पे एक्स और वाई की मुझे वैल्यू चाहिए। इसको अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख दूं तो यहां पे देखो माइनस से भेज देंगे अंदर, तो 198 माइनस 107 आयोटा बाय 27। कंपेयर करेंगे इसके साथ तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी -198, वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी -107। और पूछा ये गया है y माइनस एक्स बताइए। तो क्या है सर, y में से x को निकाल लो। तो -107 माइनस माइनस प्लस 198। तो 8 से 7 गया 1 बचा, 9 से 0 गया 9 बचा, 110। तो पॉजिटिव 91 यानी ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा भी अगर आप 19-20 करते हो, ए से ऑप्शन डी पे जाने में देर नहीं लगेगी। तो सॉल्व करते वक्त ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए
मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा सवाल है. इसको समझने से पहले इसका शॉर्टकट लिखा के देता हूं, और इसी शॉर्टकट का आप यूज कर लेना स्क्वायर रूट निकालने के लिए. अगर आपको स्क्वायर रूट पूछा जाए a प्लस आयोटा b का, तो आंसर इज प्लस माइनस रूट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ z. तो अगर मैं इसको z की बात करूं, इसको अगर मैं z बोल दूं, ठीक है, इसको अगर मैं z बोल दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2. अगर यहां पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा. अगेन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 ब्रैकेट क्लोज. बस यही है, सेम ब्रैकेट रिपीट हो रहे हैं, बस यहां पे प्लस और यहां पे माइनस हमेशा आएगा. बट अगर आपको यहां पे रूट के अंदर a माइनस आयोटा b दिया है, अगर इसको भी मैं z मान के ही चलूं, ठीक है, तो अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2. बट यहां पे माइनस है इसलिए यहां पे भी माइनस आएगा, और यहां पे आपका सॉरी रूट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2. और क्या हमने मैग्नीट्यूड ऑफ z को निकालना सीखा था, ऑलरेडी सीखा था. तो क्या उसका यूज करके मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ z को लिख सकता हूं? सर ये कुछ नहीं है, रूट के अंदर 25 5 का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर. तो रियल पार्ट यानी होगा 5 का स्क्वायर, 25 12 का स्क्वायर 144. तो इट इज लाइक सर रूट 169. तो 13 होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z. मुझे रियल पार्ट ऑफ z चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट सर -5 होगा. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो. स्क्वायर रूट पूछा है आपको किसका? -5 -12 आयोटा का. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस डायरेक्ट फॉर्मूला, कैलकुलेशन प्रॉपर ओरल होती है, ध्यान दीजिएगा. सर मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ z, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 5 गया 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 का स्क्वायर रूट 2. ओके, फिर आएगा प्लस अगेन 13 माइनस माइनस प्लस 5 18 बाय 2 9 का स्क्वायर रूट 3. और यहां पे आएगा आयोटा, मैं आयोटा देना भूल गया, यहां पे आयोटा होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए. ठीक है, बस दिस इज द स्क्वायर रूट. कितने जल्दी आपका आंसर बना. नो ज्यादा कैलकुलेशन, नो ज्यादा दिमाग का दही करना. 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था और ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसका ऑप्शन इज प्लस माइनस 2 प्लस, यानी ये रहा आपका आंसर. ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ फ्यू स्टेप्स आपको आपका आंसर मिल गया. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, सेम क्वेश्चन है, इसी साल यहां पे पूछा गया था. ठीक है, एमएसटी सीटी 2025 में ये क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा गया था. क्वेश्चन में ये कहा है, थोड़ा क्वेश्चन रीड करो, अच्छे से रीड करो. मॉडुलस पूछा है किसका? स्क्वायर रूट का. बट किसके? कॉन्जुगेट के. किसका? इसका. थोड़ा ना वर्डिंग को क्लियर कर लेते हैं कि आपको मॉडुलस पूछा है स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट का, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा, तो यानी ये मेरा होगा z -7 -24 आयोटा, सॉरी प्लस 24 आयोटा. सर ये आयोटा कहां से आया? तो क्या हमने रूट आयोटा मतलब -1 सीखा था? थोड़ा बहुत चेंज करके दिया है. ओके, इसका कॉन्जुगेट करिए बोलते, तो ये होगा सर -7 -24 आयोटा. ओके, और इसके कॉन्जुगेट के बाद आपको बोला है कि इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे बताइए. तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं, सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं. स्क्वायर रूट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो स्क्वायर रूट के लिए जाहिर सी बात है, पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो सर रूट के अंदर आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576. तो अगर मैं ऐड करूं तो इट इज लाइक 625. ठीक है ना, 9 + 6 5 कैरी 1, 7 + 4 11 12 कैरी 2. तो ये आपका होगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25. रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इज सर -7. तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ
या ऐसे अगर मैं लिख दूं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, बताइए क्या होगा। तो ध्यान में रखिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अगेन एक पॉइंट, यहां पे निगेटिव है, तो अगर यहां पे निगेटिव है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस रूट के अंदर, ओरल कैलकुलेशन फॉर्मूला लर्न चाहिए बस। देखो सर, रूट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड यानी आएगा 25 माइनस 7, 25 से 7 गया सर, आता है आपका 18 को 2 से डिवाइड करो, 18 डिवाइड बाई 2 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा सर, माइनस आयोटा, बिकॉज यहां पे माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। नाउ 25 प्लस 7 इज 32 डिवाइड बाई 2 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4 आयोटा करके, यहां पे मैं लिख दूंगा 4 आयोटा करके। और इसका आपको पूछा है कि भाई मैग्नीट्यूड बताओ करके, तो प्लस माइनस को ये वाले भूल जाओ, कुछ नहीं है, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट के अंदर 25 मींस 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 मतलब ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा ना क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया था, क्वेश्चन पूछा वही था जो हमने यहां पे पढ़ा था। यहां से एक चीज नोट कर सकते हो सर, क्वेश्चन तो वही था, पूछने का तरीका चेंज हुआ एंड साल चेंज हुआ। इस साल आपको पूछा था तो इट मींस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था। क्लियर? आई होप से यहां से आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके मैं इसको रखना चाहता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि यहां पे करना क्या है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स इसको सॉल्व करने के। पहला, सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू दी है 5/1 - 2 आयोटा, तो एक काम क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट इस x की वैल्यू को यहां पे पटक सकते हो, ठीक है। बट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शन में आपको चीजें दी गई है वो नंबर्स के फॉर्म में है। अगर ऑप्शन में नंबर के फॉर्म में अगर आपको दिया गया है तो ये एज अ हिंट ही मान के चलिएगा कि आपको यहां पे x की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट नहीं करनी है। क्लियर? तो सर करना क्या है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसको हम एक खूबसूरत से रूप में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा बदसूरत सा रूप है, तो इसको खूबसूरत से रूप में लिखने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 5 + 10 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 आयोटा, तो ये हो गया आपके x की, ठीक है। करना क्या अभी देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि डायरेक्ट ये वैल्यू आपको पुट यहां पे नहीं करनी है, तो व्हाट वी विल डू, +1 को इधर लेके आएंगे -1, तो यहां पे आया 2 आयोटा का कर दो स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। यहां पे बनेगा x² - 2x + 1, यहां पे आएगा सर 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -4 हो जाएगा। -4 को इधर भेजूंगा तो इट विल बी लाइक x² - 2x + 5 = 0। ओके, ये इक्वेशन जो मिला है आपको, इस इक्वेशन से आपको इस वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी इससे इस नंबर को डिवाइड करना है, दैट मींस x² - 2x + 5 से आपको डिवाइड करना है x³ + x² - x + 22 को, ठीक है। डिवीजन कैसे करनी होती है हमने ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ा है, स्टिल बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले x³ को x² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां पे x आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सर x³ - 2x + 5x। ओके, तो यहां पे आएगा माइनस प्लस माइनस, x³ विल गेट कैंसल, यहां पे आएगा 3, यहां पे x² होना चाहिए, कुछ गलत किया मैंने, हाँ हाँ यहाँ पे x² होना चाहिए। यहां पे आएगा आपका 3x², यहां पे आएगा -6x, और डिवीजन के हिसाब से +22 नीचे आया, ठीक है। फिर से 3x² से x² को डिवाइड करो, +3 विल बी योर आंसर, ठीक है, +3 विल बी योर आंसर। तो यहां पे +3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x² - 6x + 15, ओके, और यहां पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसल, ये भी हो जाएगा कैंसल, बचेगा आपके पास 22 में से 15 गया तो 7 बचता है। ओके, ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं एक फॉर्म आपको बताऊं कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो है इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो क्या आपको नजर आ रहा है सर, डिविडेंड इज नथिंग बट ये वाला नंबर, डिवाइजर इज नथिंग बट ये वाला नंबर, डिवाइजर इज नथिंग बट ये वाला नंबर, एंड रिमाइंड क्वोशिएंट इज ये वाला नंबर, और प्लस क्या बचा, रिमाइंडर। ठीक है सर, डिवाइजर तो मेरा 0 है, तो 0 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज माय 0, तो बचा क्या आपका, रिमाइंडर। तो डिविडेंड का जो आंसर है वो रिमाइंडर यानी 7 के साथ इक्वल दिया गया है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ है कि मैंने इस फॉर्म को, वर्टिकल फॉर्म को इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड मतलब ये नंबर होगा, तो डिवाइजर तो आपको यहां पे 0 दिया है, तो 0 इंटू क्वोशिएंट तो 0 ही होगा, प्लस रिमाइंडर यानी इसका जो आंसर है डिविडेंड का वो रिमाइंडर के साथ इक्वल है बोलते हैं, और रिमाइंडर क्या है आपका 7, तो 7 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म नजर आए इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे सेम तो क्वेश्चन है, सेम, बट ऑब्जर्व करो ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम यहां पे एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू को अभी यहां पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। कब करना है, जब आपको ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब यानी 1 + 2 आयोटा का क्यूब प्लस 7 टाइम्स 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 + 2 आयोटा प्लस 16 की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है। ओके, फॉर्मूला हमने देखा है, थोड़ा इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 का क्यूब 1 प्लस यानी a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b, माय मिस्टेक, 3a स्क्वायर यानी 3 × 1 = 3, b यानी 6 आयोटा होगा, माइनस 3ab स्क्वायर, तो 3 × 4 = 12, तो यहां पे आएगा 12 आयोटा स्क्वायर इज -1, लास्ट में आएगा आपका 2 का क्यूब 8 एंड आयोटा, इस तरीके से इसके रहा एक्सपांशन। फिर आएगा प्लस 7 टाइम्स 1 माइनस सॉरी प्लस 2 आयोटा, 2 × 2 = 4 होगा यहां पे, माय बैड, 4 आयोटा एंड -4 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, यहां पे आएगा -1 - 2 आयोटा प्लस 16। बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपका आंसर। तो यहां पे मैं थोड़ा एडिशन करते चलता हूं, पहले मैं यहां से चीजें जमा कर लेता हूं, फिर मैं यहां से चीजें जमा कर लूंगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे आएगा 1 - 11 या 1 - 12 - 11, 6 - 8 - 2 आयोटा प्लस 7 + 28 आयोटा माइनस 7 × 4 = 28, यहां पे आएगा -1 + 16 + 15 - 2 आयोटा। तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर लो, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सबसे पहले हम जमा करेंगे। ओके, तो चलिए तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पे अभी हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट जो है, अगर ये आपको 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके होते नहीं है, तो मैंने पहले आपको कहा था। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पे आर्गुमेंट अभी हम देखते हैं। तो आर्गुमेंट अगेन मैंने पहले ही कहा था कि हमने जो मॉड्यूलस मैंने पढ़ाया था, मॉड्यूलस में ही एक छोटा टॉपिक आपका आया था। नाउ यहां से ना इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, एंड लिख भी लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो बेसिकली जो हमने उस पॉइंट और उस ओरिजिन के बीच जो डिस्टेंस निकला था वो आपका मैग्नीट्यूड था, और इनके बीच जो बनने वाला एंगल है उस एंगल को ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहां पे समझो उस एंगल को मैं अल्फा करके कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो बेसिकली हमें चाहिए तो थीटा होता है, तो यहां पे थीटा को ही मैं अल्फा मान के अगर चलूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट आपको पूछा जाए तो थीटा इक्वल्स टू इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y/x ही होता है, जिसको हम अल्फा मान के चलेंगे। ठीक है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x। क्लियर? आई होप सो। कनेक्ट नहीं हो रहा है, 2 मिनट वेट करो। ओके, तो कनेक्टेड है, थोड़ा हो गया, इशू हो गया था।
ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये था। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, थोड़े पेन चेंज कर लूं। सेकंड क्वाड्रेंट में हो क्या रहा है, यहां पे आपका आएगा थीटा इज ऑलवेज विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये आपका थीटा होगा। बट यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये आपका समझो अल्फा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा है इट इज नथिंग बट सर ये होगा पाई, एंड पाई में से अगर मैं अल्फा निकाल दूं तो दिस इज माय आर्गुमेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा मतलब क्या, अल्फा यही होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ओके, तो यहां पे ये पूरा क्या होता है आपका पाई, मुझे थीटा चाहिए ये वाला, देखो ब्लू वाला थीटा चाहिए मुझे। तो जब मुझे ब्लू वाला थीटा चाहिए तो मैं पूरे पाई से अल्फा को अगर निकाल दूं तो आई विल गेट माय थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये रहेगा। ध्यान दीजिए, अभी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे आएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे आएगा आपका, अगेन ये आपका अल्फा होगा। देयर आर टू टाइप्स थीटा के, आपको यहां पे टू टाइप्स होंगे। पहला कि सर पाई प्लस अल्फा कर लो चलेगा, पाई प्लस अल्फा कर लो चलेगा, और थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये आपका निगेटिव पाई होता है। तो निगेटिव पाई पे से अगर मैं अल्फा निकालू यानी अल्फा माइनस निगेटिव पाई भी मैं कर लेता हूं, स्टिल आई विल गेट माय एंगल। ठीक है, तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दो रहेंगे, तीन रहेंगे, सॉरी दो फॉर्मूलास रहेंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका अल्फा है इट इज योर निगेटिव अल्फा बेसिकली। ठीक है, वो आपका क्या होगा बेसिकली निगेटिव अल्फा, यानी यहां पे आपका वो एंगल फॉर्म होगा। अगर मैं एंगल की बात करूं यहां पे आपका वो एंगल फॉर्म होगा तो ये आपका नथिंग बट निगेटिव थीटा ही होता है। ठीक है, तो थीटा को निगेटिव के फॉर्म पे अगर लिख दो या थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा अगर आप लिखते हो स्टिल इट इज ओके। ठीक है, दैट इज माय आंसर। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो आर्गुमेंट्स है, ये प्लीज आप लिख लीजिएगा बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पता होता है बट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए बच्चे होते हैं कंफ्यूज। तो ये चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं इसे, प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो अभी देखिए ध्यान, ठीक है। तो आपको यहां पे बुलाया गया है, आपको यहां पे बुलाया गया है कि आर्गुमेंट बताइए इसका। तो z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस आयोटा को अगर मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ये आपका रूट डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अगेन रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट रूट 3, इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे आएगा सर माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस रियल पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट तो -1, अगेन इमेजिनरी पार्ट टू रियल पार्ट तो आपका रूट 3 3 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा प्लस 3 आयोटा। ओके, नाउ यू विल गेट 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा 4 एंड यू विल गेट रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये होगा आपका z। बट आपको यहां पे पूछा क्या गया है, आपको यहां पे पूछा है कि भाई इसका आर्गुमेंट बताइए। तो आर्गुमेंट ऑफ z जो है इट इज नथिंग बट जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आपका होगा tan इनवर्स ऑफ y यानी 1/2 एंड x यानी रूट 3/2। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 कट गया 1/√3 एंड tan की वैल्यू 1/√3 जो है वो आपकी बनती है 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, tan 1/√3 इज योर 60 डिग्री। आई होप सो मैं सही हूं, थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो साइन 60 इज रूट 3/2, cos 60 इज 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 ओके सॉरी 30 डिग्री होता है, माय बैड। साइन tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें गलतियां प्लीज मत करिएगा, ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज साइन 30 1/2 होता है, cos 60 रूट 3/2 होता है, तो 1/√3 यहाँ पे बनता है, तो 1/√3 cos 30 के लिए। ठीक है, सॉरी tan 30 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बेसिक आर्गुमेंट का क्वेश्चन, बट यहां पे सेम चीज आपको सॉल्व करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा रूट 3 से, तो यहां पे आएगा 1 प्लस अगेन 3। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू रूट 3 माइनस रूट, वेट माय मिस्टेक, रूट 3 आयोटा इंटू रूट 3 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, -1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 3। ठीक है, हुआ क्या,
1 इंटू 1 1, रूट थ्री आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये माइनस होगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस 1 होता है। उसके बाद आएगा प्लस 1 इंटू रूट थ्री अगेन रूट थ्री वन जा रूट थ्री, तो यहां पे आएगा माइनस रूट थ्री आयोटा, सो विल गेट माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाय 4, तो इट विल बी लाइक 1/2 अपॉन में यहां पे माइनस रूट थ्री बाय 2 आयोटा। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आपका क्वाड्रेंट है वो लाया करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के कारण जो आपका आर्गुमेंट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज नथिंग बट हम यूज करेंगे सर पाई प्लस अल्फा वाला, यानी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज रूट थ्री बाय टू अपॉन एक्स यानी 1/2। यहां पे हम निगेटिव पॉजिटिव साइन यूज नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके, देन आपका यहां पे आएगा पाई, अगर आप यहां पे निगेटिव पॉजिटिव यूज करते हो तो याद रखना पाई प्लस थीटा का ही यूज करना है, ठीक है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पे पाई यानी 180 होता है बिकॉज आपको यहां पे एंगल्स के फॉर्म में चीजें दी हुई है। यहां पे आपका 2 से 2 कैंसिल और ये होता है रूट थ्री 1 जा 60, तो यहां पे आएगा आपका 240, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां से जो है आर्गुमेंट पूछा गया था। चलिए नाउ बढ़ते टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको यहां पे आर्गुमेंट पूछा गया है एंड आई थिंक सो कि आप ये सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1 प्लस आयोटा रूट थ्री, तो सबसे पहले इसको हम कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ना आप ज्यादातर ये ना डिवीजन ही देते हैं। ओके, अपॉन में आएगा अगेन 1 का स्क्वायर 1, रूट थ्री का स्क्वायर विल बी 3, -2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 रूट थ्री आयोटा, यहां पे आएगा आपका -2 + 2 रूट थ्री आयोटा बाय 4, दैट बिकम्स -1/2 + 1/2 या रूट थ्री बाय 2 आयोटा। क्लियरली यहां से नजर आ रहा है कि सर यहां पे जो आपका एंगल है या जो क्वाड्रेंट है वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो होता है आपका पाई माइनस अल्फा। ओके, तो पाई यानी 180 या पाई में ही चाहिए, माइनस अल्फा यानी tan इनवर्स ऑफ अगेन रूट थ्री बाय टू अपॉन में 1/2, सो रूट थ्री बाय टू अपॉन में 1/2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स रूट थ्री इज नथिंग बट 60, दैट मींस पाई बाय 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट 2 पाई बाय 3 इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेसिक सा सवाल था। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि किस क्वाड्रेंट में आपका जो है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाया कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्गुमेंट यहां पे लेना है। ओके, चलिए नाउ बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपको 2024 में पूछा था। अगेन बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा ही सवाल है। आई होप सो कि आप ये कर सकते हो। मैं आपको ये होमवर्क ही देना चाहता हूं, ठीक है। ट्राई करिएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। करना ये है z1 + z2 कर लीजिएगा यानी इन दोनों की एडिशन, z1 - z2 कर लीजिएगा यानी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। एक काम कर लेते ना, करके ही दे देता हूं, क्यों ही इतना मगजमारी करना है। z1 + z2 इनकी सर एडिशन कर लो, रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड किया 8 आया, देन इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट तो माइनस आयोटा आया, अपॉन में z1 - z2 यानी साइन चेंज होगा। ओके, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, -2 आयोटा माइनस आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा। क्लियरली अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहां से आएगा 8 2 16 एंड यहां पे आएगा +3 बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 प्लस अगेन 8 3 24 प्लस यहां पे प्लस ना होते हुए यहां पे आएगा -2 आयोटा, सो इट विल बी लाइक 16 + 3 19 प्लस 22 आयोटा बाय 13/13। फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो आपका थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 22/19, ठीक है। तो 22/19 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो बेसिक सा सवाल था, नथिंग हार्ड नथिंग न्यू। चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट,
ओके, तो मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड पूछा है, तो मॉड्यूलस तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, आर्गुमेंट अभी हमने सीखा है, तो नाउ इट विल बी योर होमवर्क, ये तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, इट विल बी योर होमवर्क, बहुत बेसिक सा इजी सा सवाल है, आप कर सकते हो, आई नो दैट। चलिए ओके, तो यहां पे अभी हमने गियर शिफ्ट किया है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर पोलर फॉर्म वाला कोऑर्डिनेट। अगेन छोटा सा कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा है नहीं, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी, ये आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है कि z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पे r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z होता है। ठीक है, चीजें पड़ी है। एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं, यूलर्स फॉर्म, दैट इज z इक्वल्स टू r e टू द पावर आयोटा थीटा करके, ये आपका होता है यूलर्स फॉर्म। ठीक है, दिस इज योर यूलर्स फॉर्म। तो ये देयर आर 3 टाइप्स। तो आपको बोला क्या गया है कि भाई ये मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये रहा आपका पोलर फॉर्म, प्लीज लिख लीजिएगा, मैं ये यूलर्स फॉर्म इरेज करता हूं। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, नथिंग सर, यहां पे मैं इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा जो कि मेरा आर होता है। ठीक है, आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज नथिंग बट सर रूट के अंदर 1/4 प्लस 3/2, सॉरी 3/4, तो अगर सॉल्व करोगे तो 4/4 1 आएगा आपका, सॉरी मेरे बेचारे पेन को लग गया। ओके, तो यहां पे अगेन आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करूं सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका आता है, तो यहां पे थीटा आएगा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan इनवर्स ऑफ y यानी होगा √3/2, तो यहां पे आएगा √3, तो tan इनवर्स ऑफ √3 इज नथिंग बट सर थीटा आपका होगा π/3 करके। ठीक है, 60 डिग्री आपका होता है, 60 डिग्री मींस π/3, तो कुछ नहीं, r के जगह पे 1 होना चाहिए, तो r के जगह पे तो 1 है ही, एंड थीटा की जगह पे π/3 होना चाहिए, तो थीटा की जगह पे π/3 यहां पे है। सर वहां पे भी तो है, बट वहां पे निगेटिव है, निगेटिव नहीं चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, तो सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको उनकी वैल्यूज के साथ पूछा होता, स्टिल कोई घबराने की बात नहीं, यू नो दैट कि cos 60 क्या होता है एंड sin 60 क्या होता है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां से अगेन मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, दैट इज डी मोइवस थ्योरम। इसका कहना यह है कि अगर आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में कुछ नंबर है, तो उस नंबर को मैं उसके थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, उस नंबर को मैं अगर उसके थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं उसको ना बाहर भी निकाल सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से यहां जा सकता हूं, तो मैं यहां से यहां भी वापस आ सकता हूं। क्लियर है, इसी रूल का यूज करके अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां पे 2 है तो 2 बाहर 7 को मल्टीप्लाई करेगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 7 2s are 14 अपॉन में, यहां से भी 4 कॉमन, 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 4 3s हो जाएगा आपका 12। क्लियर, यहां से कैंसल, 2 टाइम्स बचेगा, दैट मींस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर 2 होगा। और क्या मैं इस 2 को अंदर भेज के कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, तो आंसर इज डेफिनेटली यस, और इसके अकॉर्डिंग आंसर है आपका cos 2 थीटा, यानी सर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो ये डी मोइवियस थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज होता है। याद रखना, जब भी हाईएस्ट पावर अगर आपको हैंडल करनी हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यूज दिस फॉर्म। ठीक है, जहां पे आप पावर को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे आपको बोला यह गया है, 2025 का क्वेश्चन, इसी साल ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, और पूछा यह गया है कि इक्वेशन जो है z+1 माइनस आयोटा, z-1 प्लस आयोटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुझे यहां से पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं कंसिडर करता हूं कि भाई लेट जो z है, ये हमारा x प्लस आयोटा y है, तो अगर z मेरा x प्लस आयोटा y है, तो यहां पे आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आयोटा, अगेन x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको मैं इरेज कर लेता हूं बिकॉज इस स्पेस की मुझे जरूरत लगने वाली है।
रियल पार्ट को मैं पहले लिख लेता हूं, तो यहां पे x+1 होगा, फिर यहां पे आएगा y-1 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन मैग्नीट्यूड में यहां पे आएगा आपका x-1 प्लस y+1 आयोटा, मैग्नीट्यूड क्लोज। क्या आपको पता है मैग्नीट्यूड मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रूट के अंदर x+1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर होगा, इधर भी रूट के अंदर x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल, तो आपके पास बचेगा इसका ओपनिंग, दैट इज x² प्लस ट्वाइस x प्लस 1 प्लस y² माइनस ट्वाइस y प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस ट्वाइस x प्लस 1, x² माइनस ट्वाइस x प्लस 1, एंड यहां पे आएगा y² प्लस ट्वाइस y प्लस 1। क्लियरली x² से x² कैंसल, y² से y² कैंसल, ये पॉजिटिव 2x है, ये निगेटिव 2x है। अच्छा 1+1 तो ये 1 से भी 1 आपका कैंसल हो जाएगा, तो यू विल गेट ट्वाइस x 4x इज इक्वल टू ट्वाइस y 4y, तो x इक्वल टू आपका आएगा y। तो x इक्वल टू y तो सर मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन है, ठीक है, डेफिनेटली ये लाइन है, तो लाइन अगेन लाइन अगेन लाइन अगेन, यहां पे आपको लाइन है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन तो है। बट आपको क्या बोला है कि थ्रू ओरिजिन, हाँ सर ओरिजिन से जा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये ओरिजिन से जा तो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी पास हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से भी पास हो रहा है, चलो ठीक है। सर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल नहीं, सेकंड एंड फोर्थ से ये नहीं जा रहा है, ठीक है ना, सेकंड एंड फोर्थ से ये नहीं जा रहा है। उसके बाद लाइन थ्रू 1,1 एंड स्लोप -1 है, बिल्कुल भी नहीं, 1,-1 से जा ही नहीं सकता ये, ठीक है ना, 1,-1 से जा ही नहीं सकता, पॉजिटिव 1 यहां पे नेगेटिव 1 हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 जो है दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन, कि सर ओरिजिन से जा रहा है और ये फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, अगेन पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट का ही आपका कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दी है, और उसका स्लोप की अगर बात करूं, स्लोप 1 ही होता है, बट पास जो है वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड से जा रहा है। तो 2025 का ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये 2 बार आपको एग्जाम में पूछा है, 2021 में एंड 2024 में। अगेन z की वैल्यू दी है, सेटिस्फाई बोल रही है कंडीशन, दैट इज z+1 इक्वल्स टू 1। तो z कहां पे लाई करता है, तो यहां पे बोला है z मतलब x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। तो अगेन x+1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y आयोटा दूसरे ब्रैकेट में। मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो रूट के अंदर x+1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। स्क्वायर रूट को उधर भेजो आप, स्क्वायर बनता है, इसको ओपन कर लेंगे तो x² प्लस ट्वाइस x प्लस 1, यहां पे आएगा आपका प्लस y² इक्वल्स टू 1 करके, ठीक है। क्लियर हुआ यहां पे, कुछ गलत, डेट इज ओके 2 मिनट, इसको एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो भाई, एक्सपांड काहे करना, सीधा हम लिख देंगे x+1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ना इक्वेशन जो है ये आपका है सर्कल का, तो सर्कल तो है, बिकॉज ये इक्वेशन ना सर्कल का होता है, दैट इज x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर होता है ये। बट सर सर्कल है तो इसके सेंटर और इसका रेडियस क्या है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना a, b ये सेंटर के होते हैं, एंड r जो है वो आपका रेडियस होता है, ठीक है, r इज योर रेडियस होता है। तो अगर आपको ऑब्जर्व करो माइनस ए, तो यहां पे अगर प्लस 1 है तो -1 होना चाहिए, -1 है तो ऑप्शन सी होना चाहिए, बिकॉज ये तो 0 ही होगा और रेडियस आपका 1 ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यार, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना ज्योमेट्री के बेसिक्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड विदाउट दैट बेसिक्स आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now it is the last topic of our one shot lecture का, जहां पे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझने वाले, बस 2 फॉर्मूला समझने हैं कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है, एंड ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। ओके,
यहां पे हम ओमेगा को -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड ओमेगा स्क्वायर को -1/2 माइनस √3/2 आयोटा से डिनोट करते हैं। तो अगर ये चीज आप समझ लोगे, ये चीज अगर आप समझ लोगे, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट सपाचट हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2021 का क्वेश्चन है, बोला ये है कि ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जहां पे 1 प्लस ओमेगा पावर 7 जो है ये a प्लस बी ओमेगा के साथ इक्वल है। तो मुझे बताइए a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ना मैं इससे थोड़ा इरेज कर लेता हूं, बिकॉज मुझे इनकी वैल्यूज की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, इन वैल्यूज की सख्त जरूरत। ध्यान से देखिए, 1 प्लस ओमेगा, क्या मैं ओमेगा माइनस में पावर 2 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? डेफिनेटली। तो क्या मैं यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर में 7 लिख सकता हूं? इसको फिलहाल मैं स्टैंड बाय पर रखता हूं, a प्लस बी ओमेगा करके। यहां पे आएगा सर माइनस ओमेगा पावर 14। सर माइनस कहा क्यों नहीं गया? पावर में 7 है, पॉजिटिव पावर अगर वहां पे ऑड पावर है तो वो साइन चेंज नहीं करता, माइनस को माइनस ही रखता है। और इसको सॉल्व करने के लिए ना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जैसे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व करने के लिए ना 4 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के लिए ना क्यूब से डिवाइड करो, बिकॉज क्यूब वाला जो आंसर है वो 1 मिलता है। मतलब सर इसको ना 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 12, रिमाइंडर इज 2। तो रिमाइंडर 2 है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस ओमेगा के पावर में 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा करके। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या ओमेगा पावर 3 4 12 1 होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके पास बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। और क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आपका 1 प्लस ओमेगा होता है? एंड आफ्टर कंपेयरिंग a की वैल्यू आपकी आएगी 1 एंड b की भी वैल्यू आपकी आएगी 1। और आपको बोला क्या है कि भाई a और b बताइए, a और b असर होता है 1 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है? b। तो बेसिक इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके आप इजीली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, नाउ दीज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वन शॉट लेक्चर। यहां पे बोला अगेन ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 2024 का क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तो हम डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो 1 टाइम्स ओमेगा क्यूब प्लस 1, नॉट प्लस 1, -1, फिर आएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4। ओके, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट ये बनेगा सर ओमेगा क्यूब -1, ये तो पूरा 0 ही बन गया, ये पूरा 0 ही बन गया। फिर आएगा आपका प्लस ओमेगा क्यूब, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पावर 6। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी लाइक 2 ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा पावर 6। क्या मुझे पता है सर ओमेगा क्यूब तो मेरा 1 होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, -1 माइनस क्या ओमेगा पावर 6 भी मेरा 1 ही होता है। सो 1 कैसे? क्लियरली ना 3 से डिवाइड करो तो 3 के पावर में 2 आप लिख सकते हो इसे। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, आजा भाई आजा, हाँ जा गया, आ गया आ गया आ गया। क्या मैं यहीं पे इसे ओमेगा पावर 3 के पावर में 2 लिख सकता हूं, या इससे बेटर यहां पे क्या मैं यहां पे ओमेगा पावर 3 के पावर में 2 लिख सकता हूं? तो सर ये ओमेगा पावर 3 तो 1 हो जाएगा, तो 2 -1 1 1 -1 विल बिकम 0। दैट मींस इसका जो आंसर है वो है आपका ए। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो आज हमने कंप्लीट वन शॉट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है, जहां पे मैंने आपको पीवाईक्यूज साथ में डिटेल्ड शॉर्ट ट्रिक्स एंड थियरी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझा होगा। तो प्लीज कमेंट डाउन जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको चीजें समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ऐप पे जाके आप ऐप में भी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये चीज हमें वहां पे अंडरस्टैंडेबल नहीं आई। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर 2026 प्रेजेंटेशन ऑफ MST CET। तो थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।